कहा कि हम आपको एक प्राचीन इतिहास की कथा सुनाने जा रहे हैं। वेद व्यास जी ने लिखा है, कल मैया मैंने आप लोगों को बताया था श्रीमद् भागवत महापुराण में कितने श्लोक हैं, मैया लोग बताएंगे। 18,000 श्लोक है। चलिए, और अध्याय कितने बताए थे? कितने? वाह क्या बात है छोटू, ये देखो छोटा पीली टी शर्ट पहने हुए। 235 आपकी स्मृति चली गई, इसलिए तो कहते हैं वो कहावत कही गई है। और स्कंद कितने बताए? 12 स्कंद, 18,000 श्लोक हैं, 235 अध्याय है, 12 स्कंद है। उन्हीं में से आज मैया कहते हैं, तुंगे भद्रा तटे पूर्वम भूत पत्तम कमुत्तमः यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत सत कर्म ततपरः। तुंगभद्रा नदी के तट पर मैया पुत्तनपुर नगर है, जहां पर मैया आत्मदेव ब्राह्मण रहते हैं। और आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का नाम मालूम है मैया? सभी भक्त लोग कथा सुनते हैं, टीवी चैनल पर भी कथा सुनते हैं, क्यों अनिरुद्धाचार्य? बहुत से भक्त हैं अनिरुद्धाचार्य जी की कथा सुनने वाले ना प्रभु। तो सभी भक्त लोग सुनते हैं, तो जरा बताइए आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का नाम। चलो, आत्मदेव ब्राह्मण वेद व्यास जी ने लिखा है कि आत्मदेव जो ब्राह्मण थे ना, इस श्लोक में लिखा है, आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्व वेदो विशारिदः। आत्मदेव जो ब्राह्मण है ना, वो सभी वेदों के ज्ञाता हैं। लेकिन मैया उनकी पत्नी, जितने ब्राह्मण विद्वान उतने पत्नी। मैया उनका नाम है धुंधली। याद आया मैया? आया धुंधली। और यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम है मैया वैसे ही काम भी है। और जैसे ये धुंधली का काम मालूम है क्या होता है? जैसे आकाश में बादल में दोनों पत्नियों में पटती नहीं थी, और पटने का कारण क्या था? न पटने का कारण क्या था कि इनकी कोई संतान नहीं थी। जब संतान न होने के कारण मैया एक दूसरे पर दोषारोपण देते थे। यहाँ तक मैया स्वयं आत्मदेव ब्राह्मण ने एक दिन सोचा कि एक दिन की बात हो, 2 दिन की बात हो, रोज ताना मारना, इससे अच्छा तो अपना ये जीवन ही समाप्त कर दे। बुढ़ापा का समय आ गया, लेकिन फिर भी अभी धुंधली ने मुझे ताना मारना बंद नहीं किया कि तुम्हारे कारण हम संतान हैं, इससे अच्छा तो मर जाना ही अच्छा है। मरने के लिए आत्मदेव ब्राह्मण जैसे मैया नदी के तट पर जाते हैं, तो आज मैया नदी के तट पर जैसे प्राणों को मैया गंवाने के लिए जाते हैं, तो आज मैया संत देव जी का आगमन हो गया। इसीलिए कहते हैं, संत साधु से हो ये नकार जहानी। कभी भी संत महात्मा कहीं पर भी मिल जाए और उनके दर्शन हो जाए मैया, कभी भी जीवन में नुकसान नहीं हो सकता। कहीं भी सफर में जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, साधु संत ब्राह्मण के दर्शन हो जाए। लेकिन ब्राह्मण में भी मैया क्यों नहीं, मदरा पान करते हुए ब्राह्मण मिल जाए, कह दो कि महाराज जी ने कहा था कि इनके दर्शन कर लो, सुख नहीं मैया। वेद पाठी ब्राह्मण हो, कभी मदरा का पान करने वाला हो, किसी दुराचार व्यसन करने वाला न हो, सात्विक ब्राह्मण होना चाहिए। और अपने कर्म से मैया पतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के लिए 6 खट कर्म बताए गए हैं। विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना।
ये कर्म बताएगा अपने कर्म। लेकिन आजकल के युग में भैया ब्राह्मण पहले पतित हो गए। ब्राह्मण देवता कितने बैठे हैं, जरा हाथ उठाओ इधर मंडली में। 1 2 3 4। तो एक बात बता दें भैया, चाहे मान लो कि आंसू की बात नहीं है। मैया अगर अपनी बात ना कहें, क्योंकि एक जगह मैया में रनिया साइड में 4 महीना पहले, नहीं कानेपुर में है, ये कथा हो रही थी बरसी सेक्टर तरफ। तो मेरे ऊपर लोगों ने अंगुली उठा दी, कहते महाराज ब्राह्मणवादी है। जबकि मैं ये कथा में ब्राह्मणवादी क्या मतलब है, हम तो सबकी कथा सबकी है, ब्राह्मण सबके हैं। तो मैं ये पता नहीं किसी ने कह दिया था, तो चलो भाई। तो सर्वप्रथम मैया संसार में जो आज मैया पूजनीय सम्माननीय ब्राह्मण देवता है, वो मैया स्वयं आज ऐसे कुल में जन्म लेकर के मैया आज ब्राह्मण ही स्वयं पतित हो रहे हैं। जो सेवन नहीं करना चाहिए मांस मदिरा का, आज मैया स्वयं ब्राह्मण देवता पान करने लगे हैं, इसलिए मैया पतित हो रहे हैं ब्राह्मण देवता। आज उन्हीं में से मैया, आज उनकी जो पत्नी है, आज मैया जब ब्राह्मण देवता मरने के लिए जा रहे हैं, संत देवता आ जाते हैं। संत देवता ने कहा कथम रोदसी विप्रो, ब्राह्मण देवता आप मरने के लिए जा रहे हैं और रो रहे हैं। कथम रोदसी विप्रो, ए विप्र ब्राह्मण क्यों रो रहे हो, रोने का कारण बताओ। तो एक बात बताएं मैया, जो दुखी व्यक्ति हो और उस दुखी व्यक्ति से उसका दुखड़ा पूछो, तो मैया दुखड़ा तो बाद में बताएगा, पहले वो भावुक होकर के नेत्रों से अश्रु निकलने लगेंगे। तो आज मैं आत्मदो ब्राह्मण कहते हैं, माया सब घर में भरी और ये है दुख अपार, अब पुत्र बिना घर शून्य है, नहीं धन बिलो सनिहार। हे संत देवता, मेरे घर में सब कुछ है, लेकिन मेरे घर में कोई संतान नहीं, इस धन को बिलसने के लिए कोई संतान नहीं है, इसलिए प्रभु मुझे ये कष्ट है और मैं अपना जीवन समाप्त करने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ तक कहते हैं कि मेरा जीवन पालयते या मया धेनु, मैंने अपने दरवाजे पर श्यामा गौ भी पाला, अपने हाथों से सेवा किया, लेकिन प्रभु वो भी सर्ववेद बंधे, उसने भी कोई बच्चा नहीं दिया। यहाँ तक या पया रोपती वृक्षो, मैंने अपने घर में वृक्ष कभी रोका फलदार, लेकिन प्रभु केवल पुष्प होते हैं, झड़ जाते हैं और फल नहीं लगते। तो हे संत देवता, ऐसा जीवन जीने से मुझे क्या फायदा कि जिसके मैया सेवा करने से गौ की सेवा करता हूँ, गौ मैया के द्वारा भी कोई बछड़ा बछड़ी नहीं, और वृक्ष लगाता हूँ, वृक्ष के द्वारा कोई फल नहीं, ऐसे जीवन जीने से क्या फायदा। तो आज मैया उसी समय संत जी ने कहा ऐसा करो, मैं आपको एक फल देता हूँ। संत जी ने फल दिया कि इस फल को लेकर के जाकर के ब्राह्मणी को खिला देना, और 9 महीने बाद सुंदर एक बात पुत्र उत्पन्न होगा। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हो गए, और आत्मदेव ब्राह्मण प्रसन्नता के साथ में उस फल को लेकर के जब जाने लगे, संत जी कहते हैं जरा इतना प्रसन्न न हो, थोड़ी उपाय तो सोच लो, इसमें उपाय है। कहले क्या? कहते सत्यम शौचम दया दान एक वक्तम तु भोजनम। जब ये फल देना अपनी पत्नी को, तो फल खाने के बाद में तुम्हारी पत्नी सत्य बोले, शौचम अर्थात पवित्र रहे, दया करे, दान दे, एक मीटिंग भोजन करे।
ये 9 मास तक करना पड़ेगा। एक वर्षा विधि, इसके बाद सुंदर पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। जैसे कहा तो ठीक है, बड़े प्रसन्नता के साथ में मैया जो ब्राह्मण चल दिया और जैसे मैया प्रसन्नता के साथ में चले जा रहे हैं। लेकिन मैया जो धुंधली थी, धुंधली सो धुंधली धुंधली तो मैया बड़ी प्रसन्न हो गई थी, क्योंकि आत्मा जो ब्राह्मण जब घर से निकले थे ना मैया, तो कह के गए थे कि हम तुमको मुंह नहीं दिखाएंगे, मतलब हम मर जाएंगे, हम मुंह नहीं दिखाएंगे तुमको। तो मैया बड़ी प्रसन्नता में बैठी थी कि भलो पवर क्यों, धुंधली है। और मैया बैठी कहां पर थी, ठीक देहरी पर। जबकि मैया अपने हिंदू धर्म में देहरी पर बैठना शुभ है कि अशुभ, अशुभ है ना, लेकिन मैया वो देहरी पर बैठी। और जैसे आत्मदेव ब्राह्मण को देखा कि फल लिए और बड़े प्रसन्नता के साथ में चले आ रहे हैं। आज संत देवता का प्रसाद है और हमारे बीच में पति पत्नी के बीच में जो कलह है, वो कलह की दीवार समाप्त हो जाएगी। बड़े प्रसन्नता के साथ में चले जा रहे हैं। उसी समय मैया धुंधली ने जैसे देखा, दूर से मैया देखा तो बिल्कुल आग बबूला, लाल पियर गेरा 1000 वोल्टेज का करंट, आग बबूला होने लगी मैया। और मैया मन ही बिल्कुल नाक फुलावे, मुंह फुलावे, दूर से नाश कटो कह रहे तो कि हम मर जाएंगे, तो चलो आ रहा वैसे। मैया आत्मदेव ब्राह्मण अंदर आए और अंदर जाकर के अपने देवी से कहते हैं, देवी अंदर आओ। जैसे कहा अंदर आओ, तो धुंधली मैया बड़ी तेजी से गुर्रा के बोली, बड़ी तेजी में मैया क्रोध में बोली, काहे अंदर बुला रहे हो, कौन रसगुल्ला लाए हो, कौन रसगुल्ला लाए हो तो अंदर बुला रहे हो, बड़ी दांत पीस के खिटखिटा। लेकिन मैया आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं, देवी अरे रसगुल्ला की क्या बात है, मुझे संत जी ने ऐसा रसगुल्ला रूपी प्रसाद दिया है कि आप उसको पालोगी ना तो हमारे तुम्हारे बीच की जो कलह की दीवार है वो समाप्त हो जाएगी। मैं ऐसा रसगुल्ला प्रसाद रूपी लाया हूं, संत जी का प्रसाद है। भैया धुंधली अंदर गई और जैसे कहा लो ये प्रसाद पालो। धुंधली कहती, महाराज किस संत के चक्कर में पड़ गए, किसने बेवकूफ बना दी, वही 160 साल की हुई गो, सठिया गए हो लगत है। फल खाने से कहीं प्रभु, फल खाने से कहीं संतान होती है, लगता किसी बाबा ने तुमको बेवकूफ बना दिया है, फल खाने से कहीं संतान होती है। मैया धुंधली को नहीं मालूम था कि संत का प्रताप, मैया ये तो फल दिया है, फल भी ना दें, अगर भगवान की कृपा हो जाए, भगवान की मैया दया दृष्टि हो जाए, भगवान जिस तरफ दृष्टि डाल दे सृष्टि ही उत्पन्न हो जाएगी। ये तो फल दे दिया, बहुत कुछ दे दिया, बिना फल के भी सृष्टि उत्पन्न हो जाएगी। बाकी बिहारी कन्हैया की 16,108 पटरानियां थी मैया, और 16,108 पटरानियों के, सब पटरानियों के 10-10 पुत्र, एक कन्याएं थी। कैसे? केवल जिस तरह से प्रभु कुर्सी वाले भैया, जिस तरह से संसारिक आज के युग में, कलयुग में मैथुन क्रिया के द्वारा संतान की प्राप्ति की जाती है, तो क्या प्रभु भगवान बांकी बिहारी कन्हैया ने मैथुन क्रिया से संतान उत्पन्न की है? ना, केवल अपनी योग शक्ति के द्वारा भगवान जिस तरह मैया दृष्टि डाल दे उधर सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। प्रभु की कृपा हो गई। आज मैया इन्होंने बहुत समझाया धुंधली को, धुंधली ने मैया मान लिया और प्रसाद को खा लिया।
मान लिया और प्रसाद को ले लिया। प्रसाद को लेकर के मैया चिंता में बैठ गई कि अब मैं क्या करूं। कह तो दिया हूं प्रसाद खा लूंगी, लेकिन धीरे धीरे कर मैया एक उनकी बहन आती है और बहन आकर के मैं इनको समझाया, कहने लगी कि मेरे उदर में बालक है, मैं अपना पुत्र तुमको दे दूंगी, तुम मुझे कुछ धन दे देना। इसके बाद में मैया धीरे कर के मैया उस फल को क्या करूंगी, कहने लगी गौ माता को गौ माता को खिला दीजिए। और जब गौ माता को मैया खिला देंगे परीक्षा भी हो जाएगी। आज मैया गौ माता को फल खिला दिया गया और मैया समय अनुसार त्रिमासे निर्गते चाथम धेनो सुभितो भवकः सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनको प्रभा। आज मैया सुंदर गौ मैया के द्वारा एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम पड़ा, बोलो मैया, गोकर्ण। गौ के द्वारा उत्पन्न हुआ तो उसका नाम पड़ा गोकर्ण। गो माने गौ, कर्ण माने कान, इसके लिए उनका पड़ा गोकर्ण। और जो मैया बहन के द्वारा बालक दिया गया उसका नाम पड़ा, बोलो, धुंधकारी नाम पड़ा मैया। लेकिन मैया गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण तो मैया पंडित ज्ञानी निकला, लेकिन मैया धुंधकारी दुष्ट निकला। इस तत्पश्चात मैया धीरे धीरे कर करके आज गोकर्ण जी मैया अपने पिताजी को ज्ञान समझा करके मैया जंगल की ओर भजन करने के निकल जाते हैं। हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र मैया गया प्रयाग के लिए। लेकिन आज धुंधकारी जी जब घर में रहते हैं तो आज मैया इनकी केवल माता जी बचती हैं। तो माता जी से धीरे धीरे सारा धन ले लिया। इसके बाद में जब धन बचा नहीं तो माँ के एक लात मारा। जब एक लात माँ के मारी तो मैया माँ को सहन नहीं हुआ कि आज मेरे अगर कोख से जन्म लिया होता तो क्या लात मारता। मैंने अपना पुत्र माना है, आज इसने लात मारी। मैया माँ को बड़ा कष्ट हुआ और जाकर के मैया कुएं में जाकर के अपने प्राणों को समाप्त कर दिया। आज मैया, आज माँ ने जब प्राणों को समाप्त कर दिया, ये परम स्वतंत्र हो गया। परम स्वतंत्र ना, अब मैया इसके कहने सुनने वाला कोई बचा नहीं। परम स्वतंत्र न सर पर कोई, भाव अनख करे सोई होई। परम स्वतंत्र हो गया मैया। इन्होंने मैया 5 वेश्याएं लाए, 5 वेश्याओं को भरण पोषण करने लगे। यहाँ तक मैया धीरे धीरे राजा के यहाँ चोरी कर लिया। अंत में यह 5 वेश्याओं ने सलाह बनाया कि अब चोरी की बेहद होती है। 5 वेश्याओं ने मैया आज इनको मदरा का पान करा करके मैया मदमस्त होकर के मैया इनको रात में ही राधे श्याम निपटा दिया। इसके बाद में मैया रात में आज इनके स्वयं आंगन में मैया गड्ढा खोद करके आज उसी में दफना दिया। तत्पश्चात मैया सारा माल लेकर के कुंडी लगा करके 9-2 गेरा निकल गई मैया। जब निकल जाती है धीरे धीरे कर करके मैया काफी समय बीत गया। कहते मैया पड़ोसी भक्त लोगों ने कहा, हमें ऐसा लगता है कि धुंधकारी दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ भक्त लोग मैया गया श्राद्ध में गए थे तो उन्होंने जाकर के मैया गोकर्ण जी से बताया कि तुम्हारे माता जी का भी स्वर्गवास हो गया, पिता भी समाप्त हो गए और तुम्हारा भाई था वो भी समाप्त हो गए। तो आज मैया गोकर्ण जी ने स्वयं मैया गया में जाकर के मैया स्वयं पिंड दान कराए, सब गया श्राद्ध कराया, लौट करके आए। तो आज रात्रि के समय में स्वयं अपने आंगन पर सफाई कर करके मैया आज गोकर्ण जी मैया आज रात्रि के समय में विश्राम कक्ष पर है। तो आज उसी समय रात्रि के समय में धुंधकारी जी क्या रूप बना रहे हैं। कहते हैं श्री अहम भ्राता। मैया आज स्वयं गोकर धुंधकारी जी प्रेत योन में हो गए, क्योंकि जो व्यक्ति अकाल मृत्यु में अगर समाप्त होता है तो प्रेत योन में जाता है। कहाँ पर जाता है? प्रेत योनि की उसको प्राप्त होती है, वो प्रेत योन में जाता है। तो आज मैया ये प्रेत बन गए
और जब प्रेत बन जाते हैं तो रात में मैया आज स्वयं अपने धुंधकारी जी के ये अपने भाई को डरावना रूप बना करके कहीं मेढ़ा बनते हैं, कहीं बकरा बनते हैं, कहीं भैंसा बनते हैं, ऐसा रूप डरावना दिखाया। भाई ने तुरंत कमंडल से जल लिया, चौकी लगाई, क्योंकि मैया पहले जो भी झाड़ फूक वाले होते हैं तो चौकी लगाते हैं पहले। क्यों चौकी क्यों लगाते हैं? अपनी सुरक्षा, पता चले चुड़ैल झाड़े जान वो हमारे ऊपर सवार हो जाए तो पहले मैं अपनी चौकी बांधेंगे, फिर चुटैया पकड़ी, बोल कहाँ से आई, कब आई, कहाँ मिली, सिस्टम। आज मैया चौकी लगाई, मंत्र पढ़ कर के कमंडल से जैसे छींटा मारा तो आज प्रेत योन में जो आज मैया इनके भाई थे तुरंत इनके मुखार बिंदु से आवाज आई। जैसे आवाज आती है और कहते हैं अहम भ्राता तुदे अस्मि धुंधकारित नामुतः। भैया मैं आपका भ्राता भाई हूँ, मेरा धुंधकारी जैसा नाम था, ये आपकी दशा कैसे हो गई? तब सारा मैया बताया, कहने लगी तो हमने तो गया श्राद्ध कर दिया, गया में जाकर के पिंडा तुम्हारे पड़ा दिए, अभी तुम प्रेत योन से छुटकारा नहीं तुमको मिला, अब भी प्रेत योन में हो। तब मैया स्वयं आज धुंधकारी जी प्रेत योन में होकर के आज अपने भाई से कह रहे हैं कि भैया गया श्राद्धो सते नापी। भैया गया श्राद्ध सते नापी, सते माने 100, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, गया में आप 100 बार श्राद्ध पिंडदान करा दो। गया श्राद्धे सते नापी मुक्तिर में ना भविष्यति। मेरी मुक्ति नहीं हो सकती क्योंकि मैं इतने पाप किए हैं, इसलिए मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती है। उसी समय मैया गोकर्ण जी ने तुरंत ही मैया ध्यान मुद्रा में बैठ कर करके मैया कहते हैं भैया ऐसा करो, जब इतना समय तुमने प्रेत योन में बिताया तो एक रात और बिता लो। एक रात बीता मैया सवेरा हुआ, गोकर्ण जी ने मैया सूर्य भगवान को ध्यान किया। एक बात बताओ मैया, कौन कौन सूर्य देवता को जल देता है? आप लोग दादा देते हैं, चलो बहुत बढ़िया। सूर्य देवता को जल मैया हमेशा देना चाहिए, सूर्य भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। अगर मंत्र आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो ऐसे ही कि हे सूर्य देवता, जिस तरह से आप सारे संसार को प्रकाशित करते हैं उसी तरह से हमारे जीवन में कभी अंधकार न होने देना, हमेशा प्रकाश बनाए रखना। और सूर्य देवता को जल देने से मैया पहली प्रॉब्लम तो नेत्रों की जो है ना, सूर्य देवता का जल दिया हुआ, सूर्य देवता का जल देने के लिए मैया जैसे ऐसे धार से डाला जाता है मैया, उसकी जल के बीच से जो भी सूर्य देवता की किरणें अपने शरीर पर पड़ती हैं मैया, शरीर अगर आपका स्वयं मैया निरोगी है, रोगी है तो वो निरोगी हो जाएगा मैया, शरीर रोग से रहित हो जाएगा मैया सूर्य देवता को जल देने से। इसलिए मैया सूर्य देवता को जल, घर में तुलसी का वृक्ष और लड्डू गोपाल शालिग्राम अवश्य रखना चाहिए। किसके किसके घर में तुलसी वृक्ष है? शालिग्राम, लड्डू गोपाल, रामायण। रामायण किसके किसके यहाँ है? चलिए, पढ़ता कौन कौन है? चलो प्रभु बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैया रामचरितमानस अगर आपके पास है बहुत अच्छी बात है। चलो इसको फिर बताएंगे क्योंकि समय कम है भाई कथा में। चलिए, बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय हो। तो आज मैया
जिस तरह से मैया स्वयं इन्होंने जैसे बताया, तो सूर्य देवता ने कहा कि अगर अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो सूर्य देवता ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ता है वाचनम गुरु। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अपने स्वयं प्रेत योन में जो भाई हैं उनको सप्ताह पुराण की कथा सुना दो, वो प्रेत योन से मुक्ति पा जाएंगे, उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। इससे बढ़कर के कोई दूसरा उपाय नहीं है। उसी समय मैया स्वयं गोकर्ण जी ने आज धुंधकारी जी को मैया श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। और जैसे मैया जब कथा हो रही है तो आज कथा होते होते मैया जब सप्तम दिवस आया तो सप्तम दिवस में मैया सुंदर विमान आया। सुंदर विमान आज स्वयं धुंधकारी के लिए जब विमान आया तो गोकर्ण जी ने कहा कि पार्षदों, ये विमान किसके लिए आया है? पार्षदों ने कहा गोकर्ण भैया, हम ये तो विमान आया धुंधकारी भैया के लिए। अच्छा, क्यों धुंधकारी के लिए क्यों आया है? बाकी तो श्रोतागण बैठे हैं तो ऐसे 3 घंटा समय तोड़े 7 घंटे, इनके लिए क्यों नहीं विमान आया? अरे भाई ये भी तो कथा सुने। अरे वो तो प्रेत योन में होकर के कथा सुन रहे थे और आप सारी समाज बैठी हुई, इन्होंने भी तो कथा सुनी। तो आज भगवान के दूत कहते हैं कि श्रमणस्सो विभेदेनो फल विभेदेन संसिता। प्रभु, जिस तरह से कथा सुनने में भेद है उसी तरह से फल में भी भेद है। जो धुंधकारी जी ने जो कथा सुनी, आज धुंधकारी जी स्वयं हरे बांस के 7 गांठ के छिद्र में बैठ कर करके केवल उन्होंने एकांत चित्र होकर के उन्होंने अपने प्रेत योन से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने कथा सुनी। जो आपके श्रोतागण आए हुए हैं तो उनके मैया घर ही से चले और जैसे भागवत महाराज पंडाल पर पहुंचते हैं, भागवत महाराज को प्रणाम किया। जय हो भागवत महारानी, हमारे लड़का के नौकरी लग जाए, बढ़िया बहू आवे पढ़ी लिखी, अहू जात नौकरी वाली आवे तो और अच्छी। मैया कई मान्यताएं हैं मैया, लेकिन धुंधकारी जी की कोई मानता, केवल एक, हमें प्रेत योनि से मुक्ति होना है। तो आज मैया इसलिए उनको मुक्ति प्रदान हो गई। और हमारे आपके तो मैया कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, एक एक नहीं 4 चीजें मांग रहे हैं। वही कहावत है 2 दिन से गे। हमारे यहाँ कहावत है कानपुर में, परीक्षित जी आपको मालूम है क्या कहते हैं? 2 दिन से के पाड़े हिलुआ मिले ना। इसलिए मैया कभी भी अगर भगवान के दरबार में जाओ मैया, सब हमेशा ध्यान रखना, भगवान के दरबार में जाओ कभी भी भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। आप कहते हैं बा महाराज बताओ, नवरात्रि में लौंग खोल के रहती हैं, लौंग खोल करके रहती हैं, और बताओ आप कहते कुछ मांगो ना। हाँ मैया, वास्तविकता में भगवान के दरबार में कभी कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि अगर मांगोगे तो मैया मांगने से केवल उतना ही मिलेगा और वो एक ना एक दिन तो समाप्त हो ही जाएगा। अगर भगवान से मांगना है, बहुत मांगने की आदत पड़ गई है, बिल्कुल भिखमंगे हो गए, तो मैया अगर मांगने की आदत है तो मैया भगवान से न मांगो, फिर क्या मांगे? भगवान से न मांगो। अगर मांगना है तो भगवान को ही मांग लो, भगवान को ही मांग लो मैया। भगवान को अपने मन मंदिर में विराजमान कर लो मैया। जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं हो सकती है। बड़े वृंदावन बिहारी लाल की। आज मैया गोकर्ण जी ने तुरंत ही पार्षदों से कहा
कोई भी अभी हमारा भाई नहीं जाएगा जब तक सभी भक्तों के लिए दीवान नहीं आएगा। उसी समय मैया स्वयं गोकर्ण जी ने पुनः भागवत महापुराण सुनाया। अब सुनना मैया, अच्छे अच्छे लोग कहते हैं सावन के महीने में भागवत पुराण नहीं सुनी जाती, शिव पुराण होना चाहिए, रुद्राभिषेक होते हैं। अब भागवत महापुराण में स्वयं श्लोक लिखा है, वेद व्यास जी ने लिखा है कि गोकर्ण जी ने श्रवणे मासी गोकर्ण, श्रवण मास, श्रवण माने सावन का महीना, जब पुनः दोबारा जब भागवत महापुराण सुनाना प्रारंभ किया तो श्रवण मासी गोकर्ण कथा मुचे तथा पुनः, सावन के महीने में पुनः आज श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ कर दिया। और धीरे धीरे कर करके जब सप्तम दिवस होता है, प्रथम दिवस में प्रथम गांठ चटकती है, दूसरे दिवस दूसरी, तीसरे तीसरे, छठवें दिन छठों गांठ चटकने के बाद में सुंदर दीवान आता है। और सभी भक्तों के लिए मैया दीवान आया, यहाँ तक कि मैया स्वयं चंडाल और कुत्ते भी मैया भगवान की कथा सुन रहे थे तो उनके लिए भी दीवान आया। इसलिए मैया भागवत महापुराण जो भी सच्चे हृदय से मैया भगवान की कथा सुनता है, आज मैया उसको अवश्य ही मुक्ति प्रदान हो जाती है। उसी तरह से मैया आज गोधुंधकारी को मुक्ति प्रदान हो गई, सारे भक्तों को मुक्ति प्रदान हो जाती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधा रानी सरकार की जयकारा में कंजूसी न करो प्रभु, जरा जोर से बोलिए मैया। बोले श्री शंकर भगवान के चलते